रुको जरा। हाँ जी बताओ क्या काम है। सर हम सरकार की तरफ से जनगणना करना है। हमने सुना कल आपके यहाँ लड़का हुआ। हाँ जी हुआ। डिप्रेशन क्या भाई रे? नुनकार लागोता है। नुनकार लागोता है। अरे तोर म्हणजे तो मुंह तो लिखा रे। हेलो। हाँ यार तुम लोग चले आओ यार मनाली। मैं मेरी मम्मी को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। उनकी बहुत याद आएगी यार। और वैसे भी मेरे घर वाले मनाली जाने की परमिशन नहीं देंगे। चला जाता हूँ बेटा। अरे बेटा कहाँ जा रहा है? पापा मार्केट जा रहे हैं। अच्छा एक काम करो, इसमें दवाई लिखा है, लेते आना। रुको जरा, सबर करो। क्या हुआ? लेते जाओ। अरे फोटो खींच लिए हैं, इससे हो जाएगा। अच्छा पापा पैसा। हाँ। लेकिन एक सेकंड। पैसा का एक फोटो खींच लिए, इससे भी हो जाएगा। हे भगवान, मैंने सोचा था कम से कम इसके पास एक बाइक तो होगी। आज इसे छोड़ ही दूंगी। अरे इसके पास तो साइकिल भी नहीं है। सुनो मुझे तुमसे क्या। अरे यार बुझाता ही सुसाइड करे लिया। ओए यहाँ क्या करता रे? चल है ना। ना भैया हमरे के मर जाई दी। अरे मरिया आवा ना है ने पहले। एने कहा ले जाता नहीं भैया। अरे आवा ना। देखो तू तो मरते बारू, तो मरे से पहले एक बार हमरा के दे दो। भाग कोरिया। इतने दिनों बाद मिली है, एक किस तो करने दे। कितनी गंदी बदबू आ रही तेरे मुंह से। ब्रश व्रश नहीं करती क्या? ये क्या कर रही है तू? ये धक्के क्यों मार रही है? अबे सपने देख रहा है। गाड़ी में धोते जाना, कितनी बदबू आ रही थी। चाचा एक कहानी सुनाऊं? अरे मेरे को और चाची को बिना जंगल में ले जाए, कोई नई कहानी सुना। अरे सुन मजा आएगा। सुना। तू मैं चाची जाते हैं जंगल में, और जंगल में चाची को भूत पकड़ लेता है, और भूत बोलता है मैं इसको एक शर्त पे छोड़ूंगा, जब तुम दोनों मुझे एक गाना सुनाओगे। तुझे तो गाना आता नहीं है, फिर मैं उसको गाना सुनाता हूँ। आगे आगे मैं और चाची, सामने से दिख गया भूत। मैं और चाचा पीछे मुड़ गए, चाची की ले ली चूड़िया। घर पर कोई है? दे दो कुछ प्यार मोहब्बत इश्क पप्पी झप्पी। हेलो। ओला क्या लो? मैं ऐसा नहीं बोला था यार, वो खुद मुझसे बोली थी, मैं उसे नहीं जानता। हे भगवान, ये भगवान क्या। ये ले 100 रुपए। मैंने बहुत भाइयों को देखा है अपनी बहनों को मारते हुए, उनका मजाक बनाते हुए, लेकिन आज पहली बार देख रही हूँ कि एक भाई अपनी बहन को पैसे दे रहा। मैं तो कहती हूँ इस दुनिया में सबको आप जैसा भाई मिले। जो पैसे लेके तू मेरी इतनी तारीफ कर रही है ना, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आज सुबह ही मैंने तेरे पर्स से 500 रुपए निकाले और 400 की दोस्तों के साथ पार्टी कर ली और 100 रुपए तेरे हाथ।
अच्छा बच्चों लिखो, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, पांचवे का ए। बच्चों को चीटिंग कराई जा रही है। तुम्हारे जैसे मास्टरों की वजह से हमारे देश का युवक पढ़ नहीं रहा और हमारे देश की शिक्षा बिकाऊ हो गई है। इसी वजह से हमारे देश का युवक कुछ कर नहीं पा रहा है। क्या हो रहा भाई? हाँ तो बच्चों लिखो, बाबा चरण जी का जन्म 1947 में। पिछला वाला बच्चा कमजोर लग रहा है, उसे बता के आओ। आधी आधी रतिया उठे दर्दिया देहिया करे चटचट, कबू चिप कबू पट से हमारे सटसट। इसमें कवि क्या कहना चाहता है? ये एक भोजपुरी गाना है, ओल्ड सॉन्ग है, एवरग्रीन सॉन्ग। अच्छा, कभी इसमें कुछ कहना चाहता नहीं है, कभी अपनी वाइफ की बात को समझाने की कोशिश कर रहा है। आधी रात को वो चट चटा चट चट मार रहा है उसको। मार नहीं रहा है वो बस एक बोलने का तरीका है कि मारे, मारना नहीं है वहाँ। हम संतोष पागल नहीं। कवि की वाइफ है हाँ। जिसको रात में दर्द हुआ है। नहीं कहती आधी आधी रतिया उठे दर्द दिया। तो आधी रात में दर्द हुआ, क्यों दर्द हुआ? उसके पति ने उसको मारा। मारने से पहले दर्द हुआ, पति ने नहीं मारा। दिन भर घूमने गई थी बाजार, पूरा दिन भर घूम के आई है। इस भरी दोपहरी में कितना गर्मी पड़ता है, और दोपहर में वो ट्रैकिंग कर रही थी 16 किलोमीटर का, पूरा बाजार घूम के लाई है 5 साड़ी खरीद के। तो रात को दर्द करेगा ना, कमर में दर्द होगा जब चलेगी पूरा मार्केट, 4-4, 5-5 घंटा चलेगी मार्केट में। तो ये एक दुकान से दूसरे दुकान, दूसरे दुकान से तीसरे दुकान। इसीलिए उसको रात में, आधी रात में हुआ दर्द कमर में, क्योंकि दिन भर चली थी। तो कमर से चल रही थी? कमर से नहीं चल रही थी। 2-3 महीने बाद जब तुम भी ज्यादा चलोगी अगर, तो कमर में ही दर्द होता है। तो वही आधी आधी रात को उसके कमर में दर्द हो रहा था। तो बोली हस्बैंड को, हस्बैंड कभी जो है उसको। अब कभी क्या किया ये उसका हस्बैंड, उसको बोला तुम उल्टा लेट जाओ और तुम्हें मैं मसाज देता हूँ कमर में। तो वही ऐसे ऐसे करके मसाज नहीं होता है, चटा चट मार के। तो वही तो गाना गा के बोल रही है, आधी आधी रतिया उठे दर्द दिया, देहिया करे चटा चट। कबो चीट कबो पट, मतलब कभी सीधा करके कभी उल्टा करके उसका हस्बैंड उसको हाथ से मसाज दे रहा है मार के। सैया मारे सटा सट, तो सटा सट सैया मार के मसाज तो दे रहा है। यहाँ मसाज की बात कर रही है, कभी मसाज समझाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें इसमें गलत मीनिंग लग रहा है। तुमको कैसे पता चला कि इस गाने का मतलब यही है और सटा सट उसकी मसाज हो रही है, पिटाई नहीं हो रही है? क्योंकि इस गाने का राइटर मैं ही हूँ। किसी को देखा होगा तभी तो पता चला कि ये होता है। राइटर हूँ मैं भाई। जो प्लेट में रहे बस वही खाना है, ठीक है? इधर उधर का उठा के मत खाना है, ऐसा ना लगे कि पहली बार आया हो। तो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। बड़ी खबर बता रही कि बिहार में जिस तरह से बीजेपी का पूर्ण से सरकार बना है, अब बंगाल में भी सरकार बने जा रहा है। अरे बन तो देवे करेगा, तो गोदी मीडिया के काम करती है। जैसे बिहार में चोरी करके सरकार बना दिया है, वैसे बंगाल में भी चोरी करके सरकार बना देगा बीजेपी के। तो से मन करते मोर चप्पल पहचानता है हाँ, नीचे से पैसेंगे मुंह में निकाल देंगे, समझा? पहले वाला बात है, झापन मारता था। 1500 रुपया में सोनपुर मेला से कीन के लाए, 1500 में। आओ ना दिखा देते हैं, आओ ना थोड़ा सब दिखा देते हैं। सुनो, 2 चीजों में से चूज करो, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज। मेरे ओपिनियन से जाओगे तो लव मैरिज। क्यों अरेंज मैरिज सही नहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं है सही। क्यों? क्योंकि जिसे आप कल तक जानते नहीं थे, जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, जीरो, उसके साथ शादी के अगले दिन ही तुम सो रहे हो, सुहागरात जिसका नाम देते हो। और आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि चल भाई इसका सुहागरात का वो मनाते हैं, आपके लिए बेड सजाते हैं। सुहागरात में होता है ना, हिंदू धर्म में बेड सजाते हैं घर वाले सब। सुहागरात का रस्म होता है। बताओ, जिसे आप कल तक जानते नहीं थे उसके साथ आज सो रहे हो, संबंध बना रहे हो। दिस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में इसे? रेप। जिसे आप कल तक नहीं जानते उसके साथ सो रहे हो, क्या हुआ ये? हाँ, ये गलत तो है। हाँ, इसीलिए मुझे लव मैरिज पसंद है। और लव मैरिज, प्रेम विवाह आज से नहीं है। अच्छा, तुम मुझे बताओ कौन से भगवान का प्रेम विवाह नहीं हुआ है? चाहे वो राम हो, कृष्णा हो, महादेव ही क्यों ना हो स्वयं, उनका भी प्रेम विवाह ही हुआ है। गूगल कर लो। पर हम लोग तो कहते हैं हिंदू धर्म में अरेंज मैरिज करनी चाहिए, लव मैरिज को लोग अलाउ नहीं करते, हमारा समाज अलाउ नहीं करता। वही तो समाज, जब से ये पैसा रुतबा आया है ना, तब से ये सब समाज बदला है। जब से पैसा आया है मार्केट में,
क्योंकि दहेज जो मिलता है अरेंज मैरिज में, लव मैरिज में दहेज नहीं मिलता ना, गाड़ी वाड़ी नहीं मिलती ना। अरेंज मैरिज इसलिए बनाई गई थी ताकि दहेज मिल सके। और क्या, इधर से लड़की वाले की तरफ से जैसे लड़का वाले की तरफ से डिमांड हो, उधर से वो डिमांड हो, सबसे ज्यादा दहेज ही चलता है अरेंज मैरिज में। लव मैरिज में सुना है तुमने कभी दहेज मिला? नहीं भाई, उसमें से ही मिलता है 1-2%। हाँ नहीं मिलता, दहेज का सिस्टम ही नहीं होता। लव मैरिज में अंडर एस्टिमेट होता है, आप उसको जानते हो, उसका रहना सहना सब कुछ उसके बारे में पता है, उसका हॉबी तक पता है, तो सोचो आपको उसके साथ रहने में कैसा लगेगा शादी के बाद। शादी से पहले आप बात करके सब कुछ 2 साल से, मान लो 3 साल से आपका रिलेशन है, आप जानते हो उसको फोन से, चाहे वो डिस्टेंस ही लव क्यों ना हो आपका, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कितना भी लॉन्ग हो, लेकिन फिर भी आप कॉल पे उसका रहना सहना, वो कब क्या करती है, कितने टाइम में क्यों परेशान होती है, कब इमोशनल होती है, सब आपको पता है। और तब उसके साथ आप शादी के बाद रह रहे हो, संतोष पागल नहीं, तो अंडर एस्टिमेट हो जाता है ना। आपके फैमिली में वो एडजस्ट भी कर पाती है, लेकिन एक नई लड़की आएगी, उसके फैमिली में उसको कैसे एडजस्ट कराया है आपको तो कुछ पता ही नहीं है अरेंज में। अब आपके घर में वो वही रहन सहन करे, आपको तो गलत लगेगा कि इतने टाइम में तो हम यहाँ नहीं बैठते हैं, इतने टाइम में हम घर के बाहर मिलते हैं, इतने टाइम में हम छत पे जाते हैं, वो यही है अभी तक पूजा नहीं की उसने, अभी तक ये खाना नहीं बनाई, अभी तक वो नहीं करी, होता है ना। पर तुम्हारे घर में तो तुम्हारे पापा ने एक लड़की पसंद की है, 20 लाख रुपए दहेज ले रहे हैं, तुम उसमें क्या कहना चाहते हो? तो ये तो दहेज प्रथा हमारा खानदानी चलते आ रहा है, तो अब उसमें हम मना थोड़ा ना कर सकते हैं, 20 लाख भी तो मिल रहा है। तो तुम अपने मम्मी पापा की बात मान लोगे, यहाँ पर अरेंज मैरिज करोगे? कौन बेटा होगा जो मम्मी पापा का बात नहीं मानेगा? जो नहीं मानेगा वो बेटा ही नहीं होगा। तो अभी जो आपने इतना लंबा भाषण दिया लव मैरिज पे कि लव मैरिज भगवान करते हैं, सब लोगों ने किया है, और ये जो अरेंज मैरिज है वो हम लोगों ने बनाई है, तो अब तुम्हारा सब गायब, तुम अरेंज मैरिज करोगे? 20 लाख नहीं होगा। लगा ले भाई, लगा ले, साइड में लगा ले। हाँ भाई, हेलमेट किधर है? अरे मैं हूँ यार। अरे बिट्टू के पापा, आप कहाँ जा रहे हो और हेलमेट किधर है आपका? हेलमेट लेने जा रहा हूँ। अरे यार, तो पीछे वाली गली से भी जा सकते थे ना, यहाँ हाईवे पे आने की क्या जरूरत थी? हेलमेट कहाँ इसका? हाँ सर, बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा है। चालान कर साड़ेगा। दिखा, लाइसेंस दिखा, और हेलमेट क्यों नहीं पहना? तू घर आज। सॉरी, मैं क्या करूँ? सर के सामने थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी ना। मैं नहीं दूंगा आज बर्तन। अरे यार, तो मैं क्या करूँ? अब सर को पता लगा कि आप मेरे पति हो, फिर भी आपने हेलमेट नहीं लगाया हो, तो और डांटेंगे मुझे। अब लाइसेंस आरसी कुछ तो दिखा दो। नहीं है मेरे पास। हाँ सर, न लाइसेंस है न आरसी है, 2000 का चालान। न बर्तन धोऊंगा, न कपड़े धोऊंगा, न पोछा लगाऊंगा, न झाड़ू मारूंगा। सॉरी, 2000 रुपए दे दो सर को और जाओ जल्दी। नहीं है मेरे पास पैसे, तू कमा रही मैं कमा रहा हूँ। अरे यार, ये लो सर को दो और जाओ जल्दी। बिना हेलमेट गाड़ी चल। अरे अजी, सुनते हो? अबे ओए, धनिया ले आना। धनिया धर लेंगे सर, धर लेंगे उसको, अपन धर लेंगे। नंबर नोट कर लिया मैंने, तो घर आज। क्या बोल रही समझ में नहीं आ रहा। सर सॉरी। मैं आप बाबू, हाँ मान लो तुम अंधे हो। मैं क्यों मानूं, मुझे तो भगवान ने आके दी है भाई। अरे थोड़ी देर के लिए तो मान लो। ठीक है, मान लिए। पहले ये चश्मा पहनो। अरे जी, मैं चश्मा वगैरह नहीं पहनना। पहनो तो। ये भगवान क्या जुल्म है। लो। अब तुम खाना कैसे मांगोगे? अच्छा, पानी कैसे मांगोगे? अरे यार, तुम अंधे ही तो हो, गूंगे तो नहीं ना। मुंह से भी मांग सकते हो। अच्छा चल ठीक है, अब तू ये मान ले कि तू गूंगी है। अच्छा चलो, मान लिया। अब तू अंगूठी कैसे पहनेगी? ऐसा तो और कुछ होता है। कॉकरोच तो खतरनाक नहीं, कुछ भी है, कॉकरोच ही खतरनाक है भाई। हाँ, कॉकरोच तो खतरनाक, तो चूहा ही हो, चूहा निपटा दे उसे। चूहे को तो बिल्ली नहीं छोड़ती। फिर भाई बिल्ली खतरनाक है। बिल्ली को कुत्ता खा जा तो भाई इस हिसाब से फिर कुत्ता खतरनाक है। कुत्ते को तो शेर अपने पंजों में जकड़ ले। तो भाई देख, इस हिसाब से शेर खतरनाक है। बस शेर को तो आदमी पिंजरे में बंद कर ले। तो भाई फिर आदमी खतरनाक है। आदमी घरवाली के कब्जे में रहे तो फिर भाई घरवाली खतरनाक है। देख, और घरवाली कॉकरोच तट रहे। तुझे नहीं तो कह रहा था, खतरनाक कॉकरोच ही। मदन जी, अब लड़का के बुला दीजिए, हम देख लेते, हमको निकलना भी है, लेट हो रहा है। हेलो, अरे बेटा बाहर रे, देख लू ये लड़का है। जा
लेटरिन लग गया का रामरूप जी? ना अरे पैखाना अंदर है, चलो ना कर लूं। ना ठीक है। अतः का बात है, बैठ के बात करके आई ना। बतावे वाला बात नहीं। अरे आओ ना मर्दे, का दिक्कत है बताई ना। अच्छा अरे माधर चौध आरसीबी के फैन है। अरे जेकर टीम के एगो कप लाए में 18 साल लग गया, भोसरी वाला तो हमरा नाती नतली लाए में 18 को जन्म लगा देगा। हमरा ये रिश्ता मंजूर ना है। आपके हिसाब से पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी? वाह क्या मुस्कुराहट। अब देख तू, पत्नी वो होती है जो 70 प्रोडक्ट लगाकर 100 फिल्टर मारकर 500 सेल्फी लेने के बाद बोलती है मैं तो बचपन से ही खूबसूरत हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। पत्नी वो होती है जो अपने मायके में एक कमरे में 10 लोगों के साथ एडजस्ट कर ले, लेकिन ससुराल में उसको प्राइवेसी चाहिए। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए जिंदगी। पत्नी वो होती है जो अपने मायके में ठेले की चाउमीन खाकर भी खुश हो जाए और ससुराल में आकर हाइजीन का पाठ पढ़ाए। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। पत्नी वो होती है जिसकी खुद की गलती हो, पति से लड़कर स्टेटस लगा दे कि गलती किसी की भी हो, सहना सिर्फ पत्नी को पड़ता है। और अभी तो रुको, और तो और देख तू, पत्नी वो होती है जिसका पूरा परिवार 555 की एक साबुन की बट्टी से नहा ले, लेकिन ससुराल आते ही इनका शैम्पू अलग, कंडीशनर अलग, बॉडी वॉश अलग, फेस वॉश अलग, यहाँ तक कि शरीर और मुंह पोंछने के टॉवल भी अलग चाहिए। नंबर बढ़िया मजेदार। यार तुझे वो गैलरी दिख रही छोटी सी, वो देख। हमें तो दिख रही है, तुझे दिख रही है? डबल बैटरी सिंगल पावर। भाई बजा रही है तेरी। अरे छोड़ यार, कोई बात नहीं, चलाओ यार, कॉफी पीने चल रहे हैं। कॉफी? चाय के टपरी पे पीने वाला कॉफी की बातें कर रहा है, जेब में 10 रुपया भी नहीं होगा। जो तू बालों में हाथ मार मार के बन रही है ना। भाई मेरे पास बाल है इसलिए बन रही हूँ, तेरे तो वो भी जा रहे हैं धीरे धीरे। मैं कुछ बोल दूंगा ना तो चिढ़ जाएगी तू। चिढ़ जाऊंगी? बोल 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 बोल। नहीं चिढ़ रही, बोल जल्दी बोल, देख नहीं चिढ़, बोल। वो जो तेरे दांतों में गैप है वो। यार मैं तो मजाक कर रहा था तेरे साथ। जीरो मतलब जीरो सिविक सेंस है इसमें। बताओ किसी लड़की के ब्यूटी पे ऐसा बोल देगा? अच्छी खासी लड़की रुला दी तुमने। मैंने तो मजाक किया यार। अरे यार बच्चों, तुम लोग जा रहे हो यहाँ पे, कितना अच्छा लग रहा था, थोड़े दिन और रुक जाते। मामू अब हमको जाना पड़ेगा, हमारी स्कूल लगने वाली है। और चाचू भी हमको लेने आ गए। अरे यार बच्चों, यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा था यार, थोड़े दिन और रुक जाते अपने मामू के। अरे इस टायर में तो हवा ही नहीं है। बच्चों एक काम करो, मामू इतना बोल रहे थे, तुम और 2-3 दिन रुक जाओ, मैं बाद में लेने जाऊंगा। यस। चाचा यार तूने आज तक ये नहीं बताया कि चाची क्या काम करती है? सेल्स का काम है, जैसे गले के हार, झुमके ये बेचती है। झुमके कितने में देती है? 250-300 में। और घूम के कितने में देती है? बाबू मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है बाबू, अब सो जाओ, और वीडियो कॉल ना चलते रहने देना, और फेस मेरी तरफ करके सोना, मुझे आपको देखना है। तू तो गया बेटे। बाबू। हाँ बाबू, मेरी तरफ देख के बैठो ना, मुझे आपको देखना है। अच्छा बाबू। अब ठीक है बाबू? हाँ जी बाबू, आ जाओ। बाबू। हाँ बाबू, मेरी तरफ देख के चलो ना, मुझे आपको देखना है। आओ बाबू। ओके बाबू। बाबू। हाँ बाबू, मेरी तरफ देख के करो ना, मुझे आपको देखना है। अच्छा बाबू। लड़का थोड़ा पसंद है समझी, लेकिन ये काम की करे। अरे काम को बात तो पूछबे नहीं करियो समझी जी, टैलेंट तक कूट कूट के भरल छे। बेटा अपन टैलेंट दिखाओ तिनका। ठीक है बाबू। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। ये गोल गोल घूमना कौन टैलेंट होल? अरे बरगाई, हमरो मोबाइल नहीं छोड़। लेकिन हमारा मोबाइल तो नहीं ले पाए। आपका मोबाइल थोड़ी चुराए।
बेबी चॉकलेट ब्राउनी ऑर्डर कर लेते हैं ना। ठीक है बच्चा। आ गया तुम्हारी लोग आई का फोन। हेलो हेलो। कहाँ है भाई? चल दारू पी के आते हैं। भाई वो थोड़ा मम्मी के साथ में भजन संध्या में आया था। अरे आंटी जी नमस्ते। पागल हो गया क्या? तुझे मैं आंटी दिख रही हूँ? अरे तो 1-2 साल में वैसे भी आंटी हो जाएगी। क्या फालतू बातें कर रहे हैं यार, जीप है मेरी। तू तो कह रहा था भाई मैं मम्मी के साथ भजन कीर्तन में आया हूँ। तो यहाँ तू आइसक्रीम की दुकान पे गर्लफ्रेंड के साथ गुलचर्रे उड़ा रहा है। अरे मम्मी ही है लेकिन तेरी। पागल मागल लेगा क्या? मेरी गर्लफ्रेंड तेरी क्या हुई? अरे बोलना। हाँ भाभी हुई। और भाभी किसके समान होती है? भाभी माँ समान होती है। तो हुई ना तेरी माँ। मम्मी ये चॉकलेट फ्लेवर खिला दो ना। सुन दो बाप बेटे ही खाओ आइसक्रीम। चाचा जिंदगी में कुछ मोटा पैसा कमाना है, तू मैं चाची मिलके फ्रूट चाट का काम खोलते हैं। अबे हाँ यार, आइडिया तो ये भी बढ़िया है, पर तुम्हारे को देख के कस्टमर कैसे आएंगे? हम आवाजें लगाएंगे, 10 रुपए में चाची की चाट लो, 10 रुपए में। कौन सी दारू पिला दी हो बे? साला नशा ही नहीं बता रहा। हटो ना हटो। निकाल। किसी भी खराब होगी। अरे बाप रे। ये माँ का